नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सैलरी का कितना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। देखिए, एक बात है ना कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपको 10-15 सालों के बाद फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना है, तो आपको देखिए अपना सैलरी में से बचत करना होगा। हर किसी का देखिए अपना एक इनकम का सोर्स होता है, ठीक है। आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो या आप कुछ भी काम करते हो, आप अपने जीवन यापन के लिए जो भी काम कर रहे हो, तो आपका एक इनकम का रिसोर्स है। तो उस रिसोर्स में से खास करके तब जब अगर आप जॉब करते हो, जो जॉब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सैलरी आपको जो भी मिलती है वो भी कोई मैटर नहीं करता है। आपको फ्यूचर प्लानिंग के लिए एक बात का गांठ बांधना पड़ेगा। एक बात को आप फिक्स कर लीजिए, मन में डाल दीजिए कि आपको सेविंग करना होगा किसी भी हाल में। आपकी हाल कंडीशन क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है किसी को। आप खा पी के 2 पैसा बचा रहे हो या नहीं बचा रहे हो, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आपको अपना फ्यूचर सेव करना है, सिक्योर करना है, तो आपको सेविंग करना ही होगा। कैसे कीजिएगा वो आपका टेंशन है। 2 पैसा कहाँ से बचाइएगा, कहाँ पे खर्च को कम करेंगे ताकि 2 पैसा बचे, वो आपको चिंता करना है, ठीक है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तब तो ठीक है भाई, फ्यूचर तो सेफ है। 60 साल के बाद जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो पैसा आपको अच्छा खासा मिलेगा कि वहाँ से आप आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हो। बट यदि गवर्नमेंट जॉब में आप नहीं हो, मेरी तरह प्राइवेट सेक्टर जॉब में हो, तो एक बात मान के चलिए कि 60+ के एज में आपका प्रॉब्लम फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता है। सैलरी का 25 से 30% या फिर मैक्सिमम जितना हो सके उतना आपको हर हाल में बचत करना ही होगा। यदि आपकी सैलरी जो है वो 20,000 के अप्रोक्स में है और आप 25 से 30% का बचत कर लेते हो, करीब करीब 5,000 रुपया, और उसी 5,000 रुपये को आप म्यूचुअल फंड SIP में निवेश करते हो कम से कम, तब तो ठीक है। यदि आप लंबे समय तक SIP में टिक गए तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना तय है। बट यदि आप नहीं कर पा रहे हो या आप नहीं करते हो या फिर आपकी सैलरी और भी कम है, तो फिर कहीं ना कहीं भाई भविष्य में तो दिक्कत है। इसलिए आपको हर हाल में पैसा को सेव करना होगा और मिनिमम आप टारगेट रखिए अपना सैलरी में से या फिर बिजनेस में जो भी है कि कम से कम 5 से 6,000 रुपया, 200 रुपया पर डे का एवरेज में आपको हर हाल में बचत करके म्यूचुअल फंड SIP में निवेश करना होगा। तब जबकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है अगले 10-15 सालों में। तब यदि आप 5,000 रुपया भी निवेश करते हो म्यूचुअल फंड SIP में, ये कुछ समय के लिए ना आपको एक्स्ट्रा खर्च पे ब्रेक लगाना होगा। जब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता है, 1 करोड़ नहीं होता है, तब तक आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्च पे ब्रेक करना ही होगा, नहीं तो फिर फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने से रहा। मोबाइल, देखिए आज के ज़माने में सबसे बड़ा आदमी का खर्च क्या है? मोबाइल। मोबाइल मेरा ठीक ठाक चल रहा है, बट मेरे बगल वाले ने, पड़ोसी ने कोई मोबाइल लिया, भाई हमें भी मोबाइल चाहिए। उससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा मोबाइल अभी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बगल वाले ने लिया है, भाई मुझे चाहिए। ट्रैवलिंग, वह अरे यार वो तो घूमने चला गया, मैं भी जा रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है घूमने जाने का अभी, बट सामने वाला गया है तो मुझे जाना है, ये मेरा ईगो बोल रहा है। तो इस तरह के जो फालतू खर्च है ना, वहाँ पे आपको लगाम लगाना होगा। सामने वाला जा रहा है, जाने दीजिए, हम 15 साल के बाद चले जाएंगे, जब वो दिक्कत में रहेगा हम आराम से रहेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा, तब चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यदि 5,000 रुपया आप पर मंथ जमा कर पाते हो, बचत कर पाते हो और SIP में निवेश करते हो, देखिए एक रिकॉर्ड देखते हैं कि यदि उस 5,000 रुपया को आपने 20 साल तक कहीं भी निवेश किया, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, सुकन्या में, PPF में, कहीं भी निवेश किया, तो आपको 7% का मैक्सिमम ब्याज मिलेगा। तो आपका जो कुल बचत होगा वो होगा 12 लाख रुपया, और आपकी वैल्यू 7% के रेट से 20 साल के बाद 26,20,000 रुपये की वैल्यू हो जाएगी। बट आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, PPF, म्यूचुअल फंड के अलावा जितने भी हैं ट्रेडिशनल प्लान, उन सब में आप इन्वेस्ट नहीं करके म्यूचुअल फंड SIP में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में निवेश कर देते हो, तो क्या होगा? वही 5,000 रुपये प्रति मंथ 20 सालों में, लंबे समय में 20% का रिटर्न अगर CAGR मेंटेन कर लें, जो कि काफ़ी हद तक संभव है कि मेंटेन करेगा, इससे ऊपर ही करेगा, बट मैं 20% मानता हूँ सेफर में। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप मान लीजिएगा ना, और यदि मान लीजिएगा उतना नहीं हुआ तो आपको भविष्य में तकलीफ़ होगा, ठीक है। तो 20% का CAGR मेंटेन यदि 20 साल तक कर ले तो जमा तो सेम होगा 12 लाख रुपया,
और आपकी जो वैल्यू होगी ना 20 साल के बाद वो 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में होगी। यहाँ पे कितना हो रहा था 26 लाख, यहाँ पे कितना हो रहा है 1.5 करोड़। मिल गया फाइनेंशियल फ्रीडम। साधारण सा आदमी जो 20-25 हज़ार रुपये प्रति मंथ कमाता है, वो 20 साल के बाद यदि उनको 1.5 करोड़ रुपए मिल जाए, दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का डिफिनेशन यही है। यदि वो आदमी SIP में जमा ना करके बैंक पोस्ट ऑफिस में जमा करता, कितना मिलता 20-25 लाख 30 लाख मैक्सिमम। क्या उससे उसका फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाता? नहीं होता। बट यहाँ पे क्या हुआ 1.58 करोड़ मतलब 1 करोड़ 60 लाख रुपया करीब करीब आ गया, हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम। वहाँ से अब आप 1.5 करोड़ रुपया से 1 लाख रुपये प्रति मंथ भी वहाँ से SWP करोगे ना, ज़िंदगी भर बैठ के खाओगे, आपके आने वाले 3-4 पीढ़ी भी खा लेंगे बैठ करके, तो भी वो पैसा ख़त्म नहीं होगा। एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को, घूमिए फिरिए। कहाँ घूमना है? हर मंथ जब मिलेगा ना 1 लाख रुपया, दिमाग काम नहीं करेगा कहाँ कहाँ घूमें, कितना घूमिएगा। घूमते घूमते थक जाइएगा, पैसा ख़त्म ही नहीं होगा। कार लीजिए, मोबाइल लीजिए, जो लेना है लीजिए ना, कौन रोका है। 1 लाख रुपये प्रति मंथ यदि बैठे बैठे आपके पास आ रहा है, वो भी तब जब आपने सिर्फ 5,000 रुपये महीने का निवेश किया था लंबे समय के लिए, और 1 लाख रुपया फिर आपको मिलेगा हर मंथ, कोई नहीं रोका आपको। हर महीने मोबाइल खरीदिए ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। घूमिए अपना कार में जहाँ जाना है। पैसों का पहाड़ थोड़ी ना बनाना है, ज़िंदगी को ऐश मौज में जीना भी तो है। ज़िंदगी जो 20 साल के बाद जो बचा हुआ रहेगा 20-30 साल, कम से कम उस ज़िंदगी को आराम से जीना भी तो है ना भाई। आपने आज शुरू किया है, यदि आपकी उम्र 25 से 30 के अराउंड में है और आप लंबे समय 20 साल तक यदि आप कर दिया आपने निवेश म्यूचुअल फंड में, तो बाकी का जो बचता है 15-20 साल है, उसमें ऐश मौज कीजिए, घूमिए फिरिए, जहाँ जाना जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। जितना खर्च करना है कीजिए। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। सर, मेरा कैनरा रेबेको स्मॉल कैप में SIP डिस्क्लोज कर दिया है, उसके बाद मैंने फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी में SIP कर लिया है, तो क्या कैनरा रेबेको को रिडीम कर लूँ या रहने दूँ? देखिए, यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें हैं। जितना भी आपका अमाउंट है कैनरा रेबेको में, क्या आपको उसकी अभी ज़रूरत है? यदि हाँ ज़रूरत है, कोई अर्जेंट काम है, तो आपको हर हाल में पैसा को निकालना चाहिए। यदि कोई ज़रूरत नहीं है तो उस पैसे को वहीं छोड़ दीजिए ना, लमसम मान करके उसको वहीं छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा फंड है कैनरा रेबेको, मैंने खुद इसमें निवेश किया है। और एक बात समझ में नहीं आया मुझे कि कैनरा रेबेको से आप निकल करके और फ्रैंकलिन इंडिया में गए, वो क्यों गए वो तो मुझे नहीं पता, बट इतना मुझे पता है कैनरा रेबेको वाला फंड भी बहुत अच्छा है। भविष्य में देखिएगा ये फंड कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। मैंने खुद इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है कैनरा रेबेको स्मॉल कैप में। मोतीलाल ओसवाल 250 इंडेक्स माइक्रो कैप फंड कैसा रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, प्लीज़ बताएं। बहुत अच्छा रहेगा। 250 इंडेक्स वाले जितने फंड है ना, ये ठीक हैं, बट एक बात मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको स्पेशली, ये फंड ठीक कब हैं? जब आपके पास 1-2 स्मॉल कैप, कोई 1-2 मिड कैप का SIP चल रहा है तब। यदि आप बिगनर हैं, यदि आप नए हैं, पहली बार SIP करना है और सोच रहे हैं कि शुरुआत करेंगे 250 इंडेक्स फंड से, मत कीजिए। शुरुआत करना है कहाँ से? मैं हमेशा कहता हूँ SBI का स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, शुरुआत आपको यहाँ से करना है। जैसे जैसे जीवन में पैसा बढ़े, कोई फंड बढ़ाना है तो आपको आना है 250 इंडेक्स फंड में। शुरुआत करना है SBI के स्मॉल कैप में, आ जाइए आंख बंद करके। रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है? भाई, मैं कई बार कह चुका हूँ कि रेगुलर वाला प्लान वो है जो आप किसी एजेंट से लेते हो या कोई बैंक से लेते हो, और डायरेक्ट वाला प्लान वो है जो आप ग्रो ऐप से, एंजल वन से, जीरोधा से या कहीं से भी खुद से लेते हो, वो डायरेक्ट हो गया। और यदि कोई आपको एजेंट दे रहा है, कोई बैंक वाला आपको दे रहा है, तो वो रेगुलर हो गया। दोनों में फ़र्क ये है कि उन दोनों का जो ग्रोथ रेट है ना, CAGR, लंबे समय में उसमें 1.5-2% का फ़र्क आएगा। और वही 1.5-2% लंबे समय तक यदि आपने चलाया तो 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक का फ़र्क दिखेगा आपको लंबे समय में। ठीक है। 1 लाख रुपये है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? पिछले 1 साल में 94% का रिटर्न दिया है। देखिए, यदि आप 94% का रिटर्न देख करके इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मत कीजिए।
ज़रूरी नहीं है कि हर साल देगा। हाँ, पिछले 1 सालों में PSU वाले कैटेगरी का फंड जो है अच्छा परफॉर्म किया है, बट आने वाले नेक्स्ट समय में इतना रिटर्न देगा ये कहना मुश्किल है। अब सबसे बेस्ट रहेगा 1 लाख रुपया है ना, 50-50 हज़ार 2 फंड में HDFC का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप डाल दीजिए, डाल करके सो जाइए। देखिए फिर आने वाले 3-4 साल में क्या होता है। अगर मैं 50,000 रुपया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में डाल के अगले 15 साल के लिए छोड़ दूं तो कैसा रहेगा? रहेगा तो बहुत अच्छा, बट निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 50,000 रुपये एक बार में जाएगा ही नहीं। आपको उसके लिए क्या करना होगा? HDFC का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप, कैनरा रेबेको का स्मॉल कैप में जाना होगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, इन तीनों में वन टाइम पैसा नहीं जाता है। ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है। फंड ये बहुत अच्छा है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप मेरा ऑल टाइम फेवरेट फंड है ये। सर मुझे 31,000 रुपये प्रति मंथ SWP करना है और मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो किस फंड में करूँ? मेरी एज 31 साल की है, प्लीज़ गाइड कीजिए। 31,000 रुपये का इनको SWP चाहिए और 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप 20-20 लाख रुपया 5 फंड में डाल दीजिए। मैं नाम बता रहा हूँ, नोट कीजिए। पहला फंड क्वांट का स्मॉल कैप, दूसरा फंड क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तीसरा फंड HDFC का स्मॉल कैप फंड, चौथा जो फंड है वो बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड, और पांचवा जो फंड है ना, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मिड कैप का ये फंड है। पांचों फंड में आप 20-20 लाख रुपए डाल दीजिए और वहाँ से 31,000 रुपये का SWP करेंगे ना, यकीन मानिए कि आपका आने वाला 3-4 पीढ़ी भी खा लेगा, पैसा कभी घटेगा ही नहीं। इस कदर पैसा बढ़ेगा कि आपको खुद पे यकीन नहीं होगा। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।